हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया हुआ है वो लिया हुआ है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है निकट दृष्टि दोष, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, निकट यानी उसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, स्पष्ट नहीं दिखेंगी। ठीक है, निकट अगर दृष्टि दोष है तो उसको दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, और अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसको निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। मतलब इसका जस्ट अपोजिट। ठीक, कि क्या चीज़ आपको अगर निकट पूछ रहा है तो दूर की नहीं दिखेंगी, और दूर पूछ रहा है तो निकट की नहीं दिखेंगी। यही उसमें दोष होता है। ठीक, दृष्टि दोष। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है। इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, किस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को। ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु जो दूर की वस्तुएं दूर रखी हैं, 25 सेंटीमीटर होता है स्वस्थ मनुष्य के देखने की क्षमता। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से जो दूर रखी हुई है वो इसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। उसमें कैसा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। तो बात करें कारण की, तो आप देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष वाले के कारण दो निम्नलिखित हैं। दो ही कारण और दो निवारण एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड पेपर में दो कारण और दो निवारण पूछे जाते हैं। ठीक, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए। पहला कारण कौन सा, जब नेत्र लेंस, जो हमारे आंखों का जो नेत्र का लेंस होता है उसी से हम देखते हैं, नेत्र लेंस की जब वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए। अब बात आई वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, एक को गोले को केंद्र मान के उसके परिता एक गोला खींचा। ठीक है, तो उसमें जो केंद्र के एक साइड की जो भुजा होती है वो क्या होती है, त्रिज्या। तो अगर गोले की बात की जाए तो गोले की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो वही बात हो रही है, नेत्र लेंस की अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, ठीक है, सामान्य से बढ़ जाए, तो उसमें कैसा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। जिससे उससे अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो उसकी क्या हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। उसकी मतलब फोकस है ना, जो अगर वस्तु पे फोकस करके देखता है, अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो उसका फोकस करने की क्षमता कम हो जाएगी। ठीक, ये इसकी बात हुई। तो और दूसरा कारण कौन सा होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए, तब व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देगा। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये इसके दो कारण हैं। अब फिगर से समझिए कि कारण कैसा है। ठीक, तो ये इसका फिगर है। ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं किरणें, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसकी वक्रता त्रिज्या है वो बढ़ गई है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं मुख्य अक्ष के जो समांतर आती हैं किरणें, वस्तु कहाँ पे रखी है, अनंत पे रखी हुई है। तो ये आपका है वक्रता केंद्र। ठीक, सी क्या है, वक्रता केंद्र। तो अगर इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, एक साइड की जो त्रिज्या होती है बढ़ जाती है, तो उसकी फोकस क्या हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती। तो आप देख सकते हैं ये बाहर आपका रेटिना है, तो रेटिना के बीच की क्या हो गई, दूरी बढ़ गई है। जब प्रतिबिंब कहाँ, सी पर बन रहा है, तो इसके रेटिना की नेत्र लेंस से और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। आप देख सकते हैं कैसा प्रतिबिंब बना हुआ है, जबकि प्रतिबिंब को कैसा बनना चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए। देखिए रेटिना पे बन रहा है ना प्रतिबिंब, तो आप देख सकते हैं जो फोकस दूरी है, यहाँ पे आपका फोकस एफ है। तो वस्तु कहाँ पे रखी, वस्तु अगर रखी है तो उसे कैसा, जो 25 सेंटीमीटर स्वस्थ मनुष्य की देखने की क्षमता होती है, बात हो रही निकट दृष्टि दोष की, तो उसको निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिख रही, दूर की नहीं दिख रही हैं। तो वस्तु को कहाँ होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए। वस्तु कहाँ पे होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए, जिससे उसको स्पष्ट दिखाई दे, और प्रतिबिंब कहाँ पे बने, रेटिना पे बने। तो ये आपका सेकंड फिगर है, इसमें जो आपका प्रतिबिंब, आपकी वस्तु रखी है सेंटीमीटर पे रखी होनी चाहिए, जिससे प्रतिबिंब कहाँ पे बने, आपका रेटिना पे बने। तो निवारण की बात करें तो इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की फोकस दूरी एफ अनंत से कम दूरी पर होनी चाहिए। मतलब अनंत पे जो रखी है उससे कम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर के अंतर्गत होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई दे। इष्ट दृष्टि, फिर से देखिए, इस दोष वाले व्यक्ति की नेत्र की जो फोकस दूरी एफ है, अनंत से, अनंत में जो रखी थी वो कम दूरी पर हो, तो जिसके कारण जो नेत्र की किरणें की से बनी जो समंजन क्षमता है, आँख की जो क्षमता है समंजन क्षमता के रेटिना पे मिलती हो। ठीक है, देख सकते हैं आप ये वाले फिगर में प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है। अगर वस्तु पास में रखी होगी 25 सेंटीमीटर के आसपास, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा, और आप व्यक्ति को दिखाई देगा। तो इसमें इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष हो तो अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष हो तो उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसमें यही है
कि अगर निकट दृष्टि दोष वाले पीड़ित व्यक्ति है तो उसे अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करना चाहिए, और दूर का है तो उसे उत्तल लेंस। तो भाई अगर आपको निकट दृष्टि दोष समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।